Hello, very warm welcome to you all. Welcome to Jha classes. So it's a day for a spoken English and it's day 15. 15th डे में हम लोग आ चुके हैं. इट्स वेरी एक्साइटिंग राइट. और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँ. तो व्हाट इज़ न्यू टुडे? आज क्या है नया? तो आज जो है, अच्छा आप लोगों को ये तो पता है कि इंग्लिश जब हमें बोलना है तो केवल स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा. बिल्डिंग का फ्रेम बन जाए और उसमें कुछ मटेरियल ही ना जाए तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तो स्ट्रक्चर के साथ जो दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबलरी चाहिए आपको. चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ब का कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं. तो मैंने क्या सोचा है कि आपके लिए अब से जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसका एक सीरीज़ लेके आऊँगा. आई थिंक इधर या तो वीकली रखूँगा या फिर 2 वीक्स में 1 टाइम. एक बार में एक लेटर को ख़त्म करूँगा. इन क्लास 1 आई विल फिनिश 1 लेटर एट ए टाइम. ठीक है. जैसे आज मैंने लेटर ए के लिए सोचा है. जितने भी वर्ब्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो डेली यूज़ में आता है काफ़ी यूटिलाइज़ किया जाता है उसको. तो आपके लिए बेटर होगा कि यदि आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखते हो तो योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी रॉकिंग राइट. सो लेटर ए से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेली यूजेस वर्ब्स हैं आज उसको स्टडी करते हैं. लेट्स गो ऑन. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखिए, सबसे पहले लेटर ए में फर्स्ट है आपका एब्जॉर्ब. कहते हैं ना एब्जॉर्ब, यार सोखना. ये बहुत सारी चीज़ें सोख रहा है ना. इट्स एब्जॉर्बिंग अ लॉट. सोखना, एब्जॉर्ब, है ना. तो एब्जॉर्ब वर्ड आ जाए तो आपको सोखना याद रखना है. नेक्स्ट, एक्सेप्ट. कबूल करो. एक्सेप्ट योर मिस्टेक. अपनी गलती कबूल करो, है ना. कबूल करना, एक्सेप्ट योर मिस्टेक. नेक्स्ट है आपका अकम्पनी. अकम्पनी, यार तुम्हारा साथ चाहिए. आई नीड योर अकम्पनी. आई नीड योर, तुम्हारा साथ चाहिए, या फिर आई वॉन्ट योर अकम्पनी भी कह सकते हैं. अब मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आई नीड योर अकम्पनी. तो इस तरह से साथ देना, अकम्पनी. वहाँ पे नाउन का भी रोल प्ले कर सकता है कभी ये अकम्पनी करना, या आई अकम्पनी यू. आई अकम्पनी यू यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. तो अकम्पनी मीन्स साथ देना. नेक्स्ट आप देखिए एक्यूमुलेट. सॉरी, अकम्युलेट. कहते हैं ना एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट, राइट. दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन. तो एक्यूमुलेट मीन्स व्हाट? इकट्ठा करना. तो कितना, क्या इकट्ठा कर रहे हो? व्हाट आर यू एक्यूमुलेटिंग? व्हाट आर यू एक्यूमुलेटिंग? इकट्ठा करना. तो रिमेंबर दिस वर्ड, एक्यूमुलेट. इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्यूज. दोष लगाना. एक्यूज, दोष लगाना. आई थिंक आपने सुना होगा कि ही इज एक्यूज्ड. ही इज एक्यूज्ड, दोष लगाया हुआ है ना. तो एक्यूज्ड मतलब दोष लगाना. वाई आर यू एक्यूजिंग मी? मुझे क्यों दोष लगा रहे हो? मुझे क्यों दोष लगा रहे हो? एक्यूज. इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दैट इज एक्वायर. एक्वायर, कमाना. एक्वायर मीन्स कमाना. कितना कमाते हो आजकल, है ना. तो हाउ मच डू यू एक्वायर नाउ डेज? तो एक्वायर, राइट, कमाना. नेक्स्ट आपको याद रखनी है एक्ट. अभिनय करना. अभिनय करना, एक्ट. तो कहते हैं ना कि ही एक्ट्स लाइक अ प्रो, है ना. बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है ये. तो एक्टिंग उसी में आईएनजी लग के बना है. तो एक्ट, एक्टिंग हो जाता है नाउन. यहाँ पे एक्ट जो है अभिनय करना का मतलब कोई भी फिल्म में अभिनय करता है कुछ तो एक्ट कहेंगे. ही इज एक्टिंग वेरी नाइसली. तो एक्टिंग, राइट. इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वो है अडोर. लार प्यार करना. अडोर, लार प्यार करना. कहते हैं कि नहीं कि मुझे सब लोग लार प्यार करते हैं. मुझे सब लोग लार प्यार करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि ऑल या एवरीवन एडोर्स मी. एवरीवन एडोर्स मी. तो यहाँ पे ध्यान रखिए एडोर, लार प्यार करना.
नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइज। कहते हैं ना यार विज्ञापन लगा रहे हो आप, क्या एडवर्टाइज करना है ना, विज्ञापन लगाना, विज्ञापन करना है ना, विज्ञापन करना। आपको यदि एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइज मी, मेरा विज्ञापन करो, या फिर किसी और चीज़ का जिसका भी आप विज्ञापन करना चाहते हो तो एडवर्टाइज। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो डेली यूजेस काफ़ी यूटिलाइज करते हो आप जब बोलते हो ना, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट याद करना है वो है एडजॉर्न। आपने कोर्ट में सुना होगा कि जनरली कहते हैं ना द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे, आज के लिए ये कोर्ट स्थगित किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे, तो ये स्थगित करना मतलब आज के लिए रोक देना, एडजर्न। नेक्स्ट है एडवाइज। अच्छा, एडवाइज में थोड़ा सा याद रखना है कि यदि यहाँ पे एस के बदले में सी आ जाए तो वो नाउन हो जाता है, एडवाइस स बोलते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे एस है तो एडवाइज ज बोलते हैं, ज। सलाह देना, तुम मुझे सलाह क्यों देते हो, वाई डू यू एडवाइज मी, आई एम बेटर देन यू। तो एडवाइज, तुम मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइज मी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमायर, है ना, सबकी प्रशंसा करो, एडमायर एवरीवन, एडमायर एवरीवन, प्रशंसा करना। आजकल बहुत सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारे, nowadays a lot more people are admiring you, ऐसे बोल सकते हैं एडमायर। अटैक, आक्रमण करना, अटैक, नाउ यूल हैव टू अटैक, अब तुम्हें अटैक करना ही पड़ेगा, नाउ यूल हैव टू अटैक, अब तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। अटैक इन द सेंस कि यहाँ पे पढ़ाई में भी आप अटैक कर सकते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, यू हैव टू अटैक नाउ, तो मीन्स कि आप प्रयास करना शुरू कर रहे हैं, अटैक। एड्रेस, एड्रेस करना, है ना, अब आपको लोगों को एड्रेस करना है, संबोधित करना है, संबोधन करना, एड्रेस, एड्रेस मीन्स संबोधन करना। तो मिस्टर झा प्लीज एड्रेस द पीपल नाउ, द स्टेज इज योर्स, ऐसे कहते हैं ना, द स्टेज इज योर्स, प्लीज एड्रेस द पीपल नाउ। तो एड्रेस जब कहेंगे तो आप कहेंगे संबोधन करना। चलिए, इतना हो गया, सारे लेटर ए से लिखा हुआ है, याद रखिएगा, दिस ऑल आर रिटन विद, दिस ऑल आर एक्चुअली वर्ब्स फ्रॉम लेटर ए। तो मैंने क्या कोशिश किया है कि हर एक मतलब लेटर के लिए जो है आपको हर एक लेटर से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं वो लेके आऊँगा इस सीरीज़ में। ये आपके वोकैब का सीरीज़ है जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। ओके, तो एड्रेस, संबोधन करना। नेक्स्ट है आपका अग्री, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, है ना, आई अग्री विद यू, या सहमत होना, सहमत होना, अग्री, है ना, आई एम नॉट अग्री, आई एम नॉट अग्री हियर, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ, क्या आप सहमत हैं मुझसे, डू यू अग्री विद मी। तो इस तरह से अग्री वर्ड का यूज़ करना है। नेक्स्ट चलते हैं एनॉय, एनॉय मतलब चिढ़ाना, तुम मुझे बहुत चिढ़ा रहे हो, यू आर एनॉइंग मी अ लॉट, योर, तुम्हारी जो एक्टिविटी है ना बहुत चिढ़ा रहा है मुझे, योर एक्टिविटी इज एनॉइंग मी अ लॉट। तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, एनॉय यूज़ करना है, चिढ़ाना। नेक्स्ट आंसर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, पता ही होगा बहुत सारे लोगों को उत्तर देना, तुम्हारे उत्तर से मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद योर आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नाउन है, बट जब आप कहते हैं प्लीज आंसर योर आंसर, आंसर योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे वो वर्ब का रोल प्ले करेगा, तो ध्यान रखिए। आंसर। नेक्स्ट है आपका एप, एप आई थिंक नाउन भी होता है जो आपको पता होगा। तो और यहाँ जो एप वर्ब है मतलब नकल करना, वैसे इसके लिए दूसरा भी होता है कॉपी करना, है ना। तो एप यानी नकल करना, किसी की नकल मत करो, डोंट कॉपी एनीवन या डोंट कॉपी समवन, किसी की। तो यदि किसी की पॉजिटिव वे में कह रहे हैं तो समवन, नेगेटिव वे में कह रहे हैं तो एनीवन, है ना। तो एप यानी या फिर कॉपी कह सकते हैं या डोंट एप भी कह सकते हैं, नकल करना। इसके आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट्स अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, प्लीज अपोलोजाइज मी। ये बहुत सारे इसको अपोलॉजीज भी पढ़ते हैं, तो अपोलोजाइज
मतलब क्षमा करना, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ अपोलोजाइज मी, है ना, आई एम गिल्टी हियर, मैं यहाँ दोषी हूँ, सो प्लीज़ अपोलोजाइज मी, क्षमा करना, क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका अपील, अनुरोध करना, अनुरोध करना, आई अपील यू प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया ये सारा काम मत कीजिए, आई अपील यू। तो कोशिश कीजिए, अभी आप सिंपल प्रेजेंट में एंटर किए हो, तो सिंपल प्रेजेंट और जो आपके पास दूसरा है इम्पेरेटिव, उसके कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनाइए इन सारे वर्ब का यूज़ करके। तो क्या कहेंगे आप, आई अपील यू प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स। अपील मतलब अनुरोध करना, या फिर कहते हैं ना आजकल वो अपील कर रहा है, अपील कर रहा है मतलब क्या, अनुरोध कर रहा है, अपील इन द सेंस अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना भी कहते हैं उस तरह से। अप्लाई, अप्लाई कहेंगे तो आवेदन, क्या आपने अप्लाई किया, क्या आपने अप्लाई किया, डिड यू अप्लाई, डिड यू अप्लाई, पास्ट में है ये। तो अप्लाई यानी कि आवेदन करना, कोई भी फॉर्म भरते हो या कुछ भी करते हो तो अप्लाई ही करते हो, अप्लाई करना। नेक्स्ट है फॉर्म भरा, आपको सेलेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, अपॉइंट, अपॉइंट करना, नियुक्त करना, है ना, आपको नियुक्त किया जाता है, यू आर अपॉइंटेड, यू आर अपॉइंटेड, यू विल बी अपॉइंटेड सून, आपको बहुत जल्दी नियुक्त किया जाएगा। तो अपॉइंट जब हो जाए तो नियुक्त करना। आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट 23 है नेक्स्ट, मंजूर करना, मैंने आपके सारे शर्तों को मंजूर कर लिया है, आई हैव अप्रूव्ड ऑल योर डिमांड, है ना, आपके सारे कंडीशंस, आपके सारे जो भी डिमांड है, कहते हैं ना आपकी जो आवश्यकता है, डिमांड है, उन सबको मंजूर कर लिया है, तो कहेंगे अप्रूव, आई हैव अप्रूव्ड ऑल योर डिमांड्स, तो अप्रूव। नेक्स्ट चलते हैं, दैट्स अलाउ, किसी को अनुमति मत दो, डोंट अलाउ एनीवन टू एंटर इनसाइड, किसी को अंदर आने के लिए अनुमति मत दो यार, अलाउ, है ना, मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आई अलाउ यू दैट यू कैन डू दिस, डू सो, अलाउ अनुमति देना। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका अराइज, उठना, अराइज अर्ली, राइट, इसके लिए आप दूसरा भी यूज करते हो, फ्रेजल वर्ब यूज करते हो, गेट अप, है ना, अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, इट्स ऑलरेडी 7, इट्स ऑलरेडी 8 AM, तो भाई 8 बजे तक सोते रहोगे आप, तो अराइज मीन्स उठना। नेक्स्ट है आपका अरेंज, लगता है बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, इट सीम्स दैट अ लॉट मोर थिंग्स नीड्स टू बी अरेंज्ड, नीड्स टू बी अरेंज्ड, तो लगता है बहुत कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, तो लॉट मोर थिंग्स विल बी अरेंज्ड, है ना, तो विल हैव टू अरेंज भी कह सकते हैं, करना पड़ेगा जब होगा तो, बट यहाँ पे आपको समझना है कि अरेंज का क्या मतलब है, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, अरेंज। इसके आगे चलते हैं, अरेस्ट, ये सब वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा, आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार करना, तो डोंट अरेस्ट राइट नाउ, इट्स नॉट द लीगल वे टू अरेस्ट, है ना, अभी आप अरेस्ट मत कीजिए, ये लीगल वे नहीं है, इट्स नॉट द राइट वे, तो आप कहेंगे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, जब आप कोई किसी को गिरफ्तार मतलब पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करके ले जाता है तो अरेस्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट्स अराइव, अराइव, अराइव मतलब पहुंच जाना, आई एम अराइविंग सून, आई एम अराइविंग सून, इट विल टेक सम टाइम टू अराइव, कुछ समय तो लगेगा पहुंचने में, है ना, तो अराइव यानी पहुंचना, अराइव। द नेक्स्ट वन वाज 29 में चलते हैं, दैट्स असेंबल, कहते हैं ना ये सारा असेंबल किया हुआ है, दिस ऑल आर असेंबल्ड, दिस ऑल आर असेंबल्ड मतलब एकत्रित करना, आपको ना ये बिखरा हुआ जितनी चीजें हैं सबको एकत्रित करना है, यू हैव टू असेंबल ऑल दीज थिंग्स विच आर जस्ट, कहते हैं ना इधर उधर रखा हुआ है, केप्ट ऑल हियर एंड देयर, तो असेंबल मतलब कि एकत्रित करना, एकत्रित करना है, असेंबल।
सो 29 पे पहुंच चुके हैं। ओके, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस उनसे इतना रिक्वेस्ट है, यदि आपको पसंद आ रहा है, पसंद इन द सेंस की समझ आ रहा है, आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू एनी वे, किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट की फॉलो मीन्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड टू दोज पीपल हु रियली रिक्वायर्स, शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। एंड इट गिव्स मी एनर्जी एज वेल ना, मुझे भी एनर्जी मिलती है ताकि मैं जो हूँ और इस तरह के वीडियोस जो है बनाऊँ और आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो असेंबल मीन्स एकत्रित करना। सो इट वॉज द 29th। नेक्स्ट मूविंग टू एश्योर। अब ध्यान से देखिए, एश्योर करना, आश्वासन देना। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आई एश्योर यू दैट इट विल नॉट बी। आई एश्योर यू इट विल नॉट बी या इट वोंट बी। एश्योर, आश्वासन देना। किसी को बिना मतलब का आश्वासन मत दो। डोंट एश्योर एनीवन विदाउट एनी मीनिंग। डोंट एश्योर एनीवन विदाउट एनी एश्योर। आश्वासन देना, एश्योर, आश्वासन कहते हैं ना, किसी को धाड़स बनाना, आश्वासन देना, कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये होगा, ऐसा कुछ, एश्योर। नेक्स्ट है आपका एज्यूम। कहते हैं ना, लेट्स एज्यूम समथिंग। मान लो कि ऐसा है, मैथ्स में ज़्यादातर होता है कि लेट्स एज्यूम कि ये x है, द एज ऑफ द फादर इज x। तो लेट्स एज्यूम मतलब मान लेना, जनरली कल्पना, आप ऐसा इमेजिन करते हैं, तो एज्यूम मतलब लेट्स एज्यूम कि इट इज़ हैपनिंग, इट्स टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे आपको मान समझना है, एज्यूम मीन्स मान लेना या फिर कल्पना करना। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्ट। असिस्ट मतलब सहायता करना। आपको मेरा सहायता करना पड़ेगा। यू विल हैव टू असिस्ट मी। आपके सहायता के बिना तो हो नहीं सकता। इट कांट बी पॉसिबल विदाउट योर असिस्ट। तो असिस्ट करना, सहायता करना, असिस्ट। एवरीवन इज असिस्टिंग फॉर श्योर। हर कोई जो है असिस्ट कर रहा है, तो यानी सहायता करना। मूविंग टू द नेक्स्ट 33। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट। कितना अटेम्प्ट है ये आपका? कौन सा अटेम्प्ट है? विच अटेम्प्ट इज योर्स? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? कहते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं, बड़े एग्ज़ाम, यूपीएससी हो या कोई सा भी बड़ा एग्ज़ाम, तो कौन सा अटेम्प्ट है, ऐसा पूछा जाता है। तो अटेम्प्ट मतलब कि प्रयास। कौन सा प्रयास है ये आपका? प्रयास करना। आर यू अटेम्प्टिंग वेल? वैसे प्रयास करना का कुछ और भी होता है। तो यहाँ पे चूंकि लेटर ए से हम लोग देख रहे हैं, तो अटेम्प्ट इज़ अ वेरी नाइस वर्ब यू कैन यूटिलाइज इन योर सेंटेंस। तो जितने अलग अलग तरह के वर्ब्स आप अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में, तो आपके सेंटेंस को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा, राइट? It's going to be it will make your sentence very attractive. So use these verbs in your sentence one by one. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे verbs का यूज़ करके आपने जो इम्पेरेटिव सीखा है या फिर अभी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बना रहे हो, तो बनाइए, सेंटेंस बनाइए। और सिर्फ बनाइए नहीं, बोलिए कि आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट यू। मैं आपको अट्रैक्ट करने वाला, आई एम गोइंग टू, है ना, अट्रैक्ट यू। अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करना। नेक्स्ट है आपका अवॉइड। है ना, इन सब चीज़ों को यार टाल दो यानी कि अवॉइड करो। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग तो इंग्लिश में ही बोलते हैं अवॉइड दीज थिंग्स। हाँ, इन सारे लोगों के साथ रहना टाल दो। अवॉइड बीइंग या फिर अवॉइड बीइंग दीज पीपल या फिर along with these peoples। तो अवॉइड करना मतलब कि टाल देना। नेक्स्ट है आपका अवेट, प्रतीक्षा करना। वेट भी कहते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन अवेट भी बोल सकते हैं आप। अवेट, आर यू अवेटिंग फॉर समवन? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं? अवेट, राइट? ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट अटेंड मीन्स उपस्थित होना। आर यू अटेंडिंग द क्लास टुडे? क्या आप आज क्लास अटेंड कर रहे हो, उपस्थित हो मेरे क्लास में? हाँ,
तो अटेंडिंग यानी अटेंड से बना है, तो अटेंड यानी कि उपस्थित होना। कितने लोग उपस्थित हैं आज मेरे क्लास में? हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग माई क्लास टुडे, है ना, है ना। वैसे कितने लोग उपस्थित हैं, तो वहाँ पे नाउन का रोल प्ले करेगा, तो आप प्रेजेंस बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे। वैसे अटेंडिंग उपस्थित हो रहे हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना, आकर्षित होना। कहते ना कि दिस बॉय इज अट्रैक्टिंग अ लॉट मोर पीपल, ये लड़का ना बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट, ठीक है, आकर्षित करना। तो ये था आपके लेटर ए से बना हुआ, लेटर ए से। हालांकि और भी काफ़ी सारे वर्ब्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वर्ब है ना, इट्स अ वेरी डेली यूज वर्ब, जिसका काफ़ी यूज होता है सेंटेंस में। तो आप यदि इन सारे वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस बनाने में, सो दैट्स गोइंग टू मेक योर इंग्लिश मच बेटर देन द प्रीवियस वन। ओके, तो आई होप कि ये वाला सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखो वोकैब का सीरीज भी होने वाला है, मैं पहले क्लियर किया हूँ कि वोकैब इज गोइंग टू, क्योंकि बिना उसका तो आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ बना पाएंगे। तो वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए ये ऐसा लेके आता रहूँगा। ओके, सो आई होप कि यू आर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक जो है हमने सबसे पहले क्या सीखा? इम्पेरेटिव के सेंटेंस को सीखा, देन उसके बाद सिंपल सेंटेंस। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूँ कि आप जो सिंपल सेंटेंस जो बनाते हो ना प्रेजेंट टाइम में, मैं हूँ, ये देखा हुआ है ना, तो उस पर आप ना किसी एक टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो और उस पर 4, 5, 10 लाइन लिखो। जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, इंडिया के ऊपर ही आप 10 लाइन, क्या जानते हो आप उसके बारे में? नहीं जानते तो कुछ पता कर करके लिखो। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। आवर कंट्री इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, या फिर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। या फिर कितने हैं? 29 states and 8 central territorate are there in our country. There are 29 states and 8 central territorate in our country. तो इस तरह से आप बनाइए इंडिया के बारे में। तो इसमें देखेंगे आपकी इज आर एम का ही यूज़ हो रहा है और उसमें वर्ब नहीं आएगा। तो वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, इज आर एम का यूज़ करेंगे। किसी भी टॉपिक पे आप अपने बारे में ही लिखिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पहले ये था, मैं तो ऐसे बनाइए, किसी चीज़ के बारे में लिखिए, है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक, जैसे बचपन में नहीं कि आप गाय के बारे में, गाय एक चौपाया जानवर है, गाय दूध देती है, ये करता है, ये करता है। तो इसके बारे में भी आज भी आपको ना बचपन में जाना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, यदि आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आई जस्ट रियली रिक्वेस्ट यू कि यू शुड, ये सारे वर्ब तो आप यूज़ करो ही करो, और साथ ही साथ टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर लिखना शुरू करो। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द एक्साइटिंग डे। इट वाज द एक्साइटिंग डे, आई होप, and meet you in the next video. Bye bye. Thank you.